बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एएस लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी देखिए, यहाँ पे आज एक डिफरेंट टाइप का पज़ल है। मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है और नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर है 2x2 का, नीचे है 3x3 का डायमेंशन इनकी। अच्छा, पहला जो है स्क्वायर उसके ऊपर लिखा है 5। इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो जी यहाँ पे क्या करना होगा देख लेते हैं। इस वाले स्क्वायर में तो नज़र आ रहा है कि 5 इसके स्क्वायर्स हैं इसमें, जैसे कि 1, दिस इज़ 2, 3, 4 एंड दिस होल इज़ 5, राइट। सो इसका बताना है कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। सो 1 डायमेंशन के स्क्वायर्स पहले चेक आउट कर लेते हैं कि 1 डायमेंशन के इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। सो 1 डायमेंशन के अगर स्क्वायर्स को चेक किया जाए या 1x1 स्क्वायर्स देखे जाएं तो वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो 1x1 साइज़ के जो इसमें स्क्वायर्स हैं वो तो 9 हो गए। अब 2x2 के देखे थे, ये तो 1x1 के थे ना, कि मतलब ये 1x1 इतने से, ठीक है, ये तो 9 स्क्वायर्स हो गए। अब 2x2 के इसमें स्क्वायर्स को चेकआउट कर लेते हैं। सो 2x2 के कितने होंगे? एक तो ये हो गया 2x2 का, दिस इज 1। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देख लें अगर 2, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देख लें तो 3, एंड देन फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देख लें ये तो 4। सो 2x2 डायमेंशन के, ये 2x2 साइज़ के इसमें जो है स्क्वायर्स 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 लिख लिया। अच्छा, 9 1x1 साइज़ के, 4 स्क्वायर्स 2x2 साइज़ के। अब 3x3 साइज़ का मतलब 3x3 मतलब यहाँ से 1 2 3 1 2 3 एंड यहाँ से भी 1 2 3 1 2 3, मतलब 3x3 का एक ही स्क्वायर बनता है जो सा ये अपना खुद है, दिस वन। सो 3x3 डायमेंशन का स्क्वायर इज़ 1, एक ही है। अब ये सारे ऐड अप कर लेते हैं। सो 9 + 1 + 4 = 15। सो हाउ मैनी 14। सो हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर? यहाँ पे 14 स्क्वायर्स हैं इस पज़ल के। सो करेक्ट आंसर इज 14। Then how many squares are there? So there are 14 squares. जी ये एक और मैथ्स पज़ल ही है। इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे देखिए, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो उनसे अप्लाई हुए हैं, प्लस डिवीजन प्लस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। सो 7 + 7 डिवाइडेड बाय 7 + 7 मल्टीप्लाई बाय 7 -7 इज इक्वल्स टू। सो यहाँ पे आप कैसे पता कि क्या पहले करना है, पहले प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या माइनस करना है। सो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो उनमें अप्लाई करते हैं BODMAS रूल। BODMAS रूल क्या होता है? BODMAS। सो व्हाट इज BODMAS? B means bracket, brackets, okay, B means brackets, O means of, D means division, M means multiplication, A means addition, and S means subtraction. So now here we will apply BODMAS rule. अब इसके ऊपर BODMAS रूल अप्लाई करके इस सबको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे? BODMAS रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, क्योंकि BODMAS में सबसे पहले B है, B का मतलब ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे तो ब्रैकेट्स नहीं है तो मतलब ब्रैकेट से आगे चले जाते हैं, O का मतलब भी ऑफ है। अब यहाँ आते हैं D पर।
तो बॉड मैथ रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन करनी है, सो डिवाइड कर लेते हैं। क्या होगा 7 प्लस 7 बैक स्लैश मीन्स डिवीजन, सो 7 प्लस डिवाइड करना है बॉड मैथ रूल के अकॉर्डिंग, सो वी विल डिवाइड 7 डिवाइडेड बाय 7 इज 1, सो यहाँ पे 1 लिख दिया। नाउ आगे का एज इट इज उतार लेंगे, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड माइनस 7। ओके, नाउ डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद है मल्टीप्लिकेशन, डी के बाद एम है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल मल्टीप्लाई, सो 7 प्लस 1 एज इट इज। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, मतलब पहले तो ये वाला फंक्शन किया था ना, इसको पहले सॉल्व किया था, अब जी सॉल्व करेंगे इसको, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 49, सो हियर इट कम्स 49 माइनस 7। ओके, मल्टीप्लिकेशन भी होगी। अब m के बाद है a मीन्स एडिशन, सो अब एडिशन कर लेते हैं। एडिशन मीन्स जिनके साथ प्लस का साइन है वो सब नंबर्स ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 49 प्लस 1 प्लस 7 को ऐड अप कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 49 प्लस 1 इज 50 एंड 50 प्लस 7 इज 57 और माइनस 7 एज इट इज आ गया। तो एडिशन भी कर ली। एडिशन के बाद है एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, सो अब एक ही साइन बचा है तो वो ही करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, सो 57 माइनस 7 इज 50 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 50, दैट इज आंसर। और ये आंसर किस तरह से फाइंड आउट किया है, बाय यूजिंग BODMAS rule. This is called BODMAS. B means brackets, O means off, D means division, M means multiplication, A means addition and S means subtraction. By using BODMAS rule, ये सारा जो था अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने सॉल्व कर लिया है और इसका आंसर 50 आ गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो इसे थम्स अप करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़, कोलेग्स सबके साथ शेयर करें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी एक न्यू अमेजिंग ट्रिक या मैथ पजल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।